नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग RS अग्रवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं उसी का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा दोस्तों जो मैं बेसिक पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स बेसिक जो नहीं पढ़े हैं वो बेसिक कहाँ पढ़ेंगे। तो मैं जो बेसिक पढ़ा दिया हूँ उसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं बेसिक एक चैप्टर कंप्लीट किया हूँ जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एज। तो ये वो बुक है दोस्तों RS अग्रवाल का। आप चाहें तो अपने परचेज कर लें दोस्तों दुकानों में, और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और रोज आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, इस क्लास में बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। बेसिक जिनको पढ़ना है वो हमारा वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। समीना और सुहाना जो है उनकी आयु का अनुपात दिया है 7:3। तो समीना और रेशियो सुहाना, इनकी आयु का अनुपात दे दिया है दोस्तों 7:3। और बोला है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। यह है वर्तमान में दोस्तों। और एक चीज आपको याद रखना है, कोई भी आयु की तुलना किया जाता है, अगर 5 वर्ष पहले बोले तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले, और बाद बोले तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में दिया 7:3 और बोला 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:3। तो हम इसका आयु समीना मान लेते हैं आयु 7x और सुहाना के 3x। तो 7x हो गया सुहाना के दोस्तों, और 3x हो गया समीना के। 7x और सुहाना के 3x, और 6 वर्ष बाद बोला है तो +6 किए दोनों में, और यह अनुपात बाद में हो जाता है 5:3। तो 5:3 किए दोस्तों। अब इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर इसका आयु निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7×21x प्लस 6×18x, सॉरी x नहीं होगा, 6×18, और इसको करेंगे तो 5×3=15x प्लस 5×6=30। अब देखिए दोस्तों, ये अगर इधर घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6x बराबर, ये इधर जाएगा तो 12। तो ये x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2। तो ये थोड़ा मिटा देते हैं तो दोस्तों ये वर्तमान में दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, एक का समीना का आयु हो गया, समीना का आयु हो गया 7x बराबर 2 से अगर x का वैल्यू आ गया 2 तो उसका आयु हो गया 14 वर्ष। और सुहाना की आयु हो गया दोस्तों 3x, तो 3 और 2 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा सुहाना का आयु 6 वर्ष। तो सुहाना हो गया दोस्तों 3x बराबर, x का वैल्यू आगे 2 आया तो ये हो गया 6 वर्ष। तो अंतर कितना है दोस्तों, दोनों के बीच अंतर हमें अगर ज्ञात करना है तो हो जाएगा 14 - 6, तो 8 वर्ष का अंतर है दोस्तों। तो दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है, 8 वर्ष। 8 वर्ष अंतर है, क्या कि दोनों को वर्तमान में दिया था 7x और 3, 7:3, तो उसको x मान के किए 7x और 3x। और फिर 6 वर्ष बाद किए तो 6 वर्ष बाद किए, और वो अनुपात दिया था 5:3, तो 5:3 किए दोस्तों। उसके बाद एक इक्वेशन सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो एक का वैल्यू 2 आ गया, और एक का आगे समीना का आगे 14 वर्ष और सुना का आगे 6 वर्ष, और अंतर किए तो 14 में से 6 घटाए तो अंतर आ गया 8 वर्ष। क्योंकि अंतर होता है दोस्तों बड़े में से छोटे को घटाना। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, कहता है रमेश की जो आयु है वो अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। वो रमेश की आयु है वो अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, मतलब दोनों की आयु का अनुपात है 1:4। रमेश का अगर 4 है तो उसका पुत्र का 1 है। और फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु का 9 गुनी थी। और 5 वर्ष पूर्व था उस समय राहुल की जो आयु था वो रमेश की आयु का, और रमेश की आयु राहुल की आयु का 9 गुनी था। यानी राहुल की आयु अगर 1 था तो रमेश की आयु का 9 था। तो दोनों 5 वर्ष पहले था, दोनों का अनुपात 1:9 राहुल और रमेश में, और अभी है राहुल और रमेश में 1:4 का। तो चलिए आइए इसको दोस्तों सोल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, मानते हैं हम रमेश रेशियो राहुल
तो रमेश का 4 गुना है दोस्तों राहुल की तुलना में, तो इसका 4 है, अनुपात 1 है। अगर राहुल इधर होता तो 1:4 होता। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है वर्तमान में, और फिर बोला है 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले, तो उस समय था एक 9:1, और 5 वर्ष पूर्व था रमेश रेशियो राहुल, उस समय था 9:1। तो अभी इसको मान लेते हैं तो वर्तमान में इसका 4x और इसका मान लेते हैं x। इसका 4x मान लिया दोस्तों, का अनुपात में है तो अनुपात को हटाना पड़ेगा हमको सोल्यूशन करने के लिए, तो अनुपात आता है, इसका मान लिया 4x और इसको मान लिया x, तो 4x और इसका x। और फिर हमको चलना है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व ये अनुपात दिया है ना, तो वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, इसलिए माइनस, क्योंकि हम वर्तमान से पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और उसका अनुपात है 9:1। अब जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दे दोस्तों, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 45 इक्वल टू 4x माइनस 5। अब देखिए दोस्तों, अब जो इधर उधर होगा वो कर देते हैं, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 40, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, इसलिए 40x बराबर 8। तो फिर पूछा क्या दोस्तों, रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, 4x, क्योंकि 4:1 है, तो वर्तमान उसको माना है 4x, तो रमेश की आयु हो जाएगा, रमेश आयु बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 × 8, 8 चौका 32 वर्ष। तो रमेश की आयु क्या होगी दोस्तों, 32 वर्ष। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व विशाल की जो आयु है वो अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी, मतलब दोनों की आयु का अनुपात था विशाल और शेखर का 4:1। और फिर बोला 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगुनी हो जाएगी, और 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद बोला है दुगुनी हो जाएगा, यानी कि अनुपात उन लोगों का हो जाएगा 2:1। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में दिया है विशाल विशाल रेशियो शेखर, उसका जो पुत्र है, वो दोनों का अनुपात दिया है 4:1, 4 गुनी, यानी ये 4 वर्ष का है तो एक 1 वर्ष का है, तो अनुपात हो गया 4:1। रियली तो है नहीं, लेकिन बोल दिया है 4 गुनी है, कितना वर्ष का हो तो देखेंगे। और फिर बोला था वो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बोला यह दुगुनी हो जाएगी, ये जो है विशाल उस शेखर की आयु का हो जाएगा दुगुनी, तो हो जाएगा 2:1। तो अभी वर्तमान में इसका आयु मान लेते हैं 4x और इसका आयु मान लेते हैं x। उसके बाद 8 वर्ष बाद बोला है 2:1 हो जाएगा, तो ये इसका हो गया 4x और इसका हो गया x। और फिर बोला 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो पहले हमको ये तो दिया है 8 वर्ष पहले, ये देखिए 8 वर्ष पूर्व दिया है अनुपात, ये 8 वर्ष पूर्व हो गया 4x, ये 4x और x, ये 4x और x पीछे कहा गया तो वर्तमान, लेकिन ये 8 वर्ष पूर्व है, तो हमें वर्तमान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़े तो वर्तमान में गए। और 8 वर्ष बाद भी बोला है, तो 8 वर्ष बाद जाने के लिए 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो अनुपात होगा 2:1। तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8x प्लस, ये नहीं, ये हो जाएगा, इधर करेंगे तो 4x प्लस 16 बराबर, ये हो जाएगा 2x प्लस 32। तो देखिए क्या हो जाएगा,
फिर आगे यहाँ क्वेश्चन छूटा है दोस्तों, प्रत्येक की आयु पूछा है। प्रत्येक की आयु क्या होगी? तो इसका हो गया 4x प्लस 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 16, x बराबर 8। तो इसका आयु था 8 वर्ष पूर्व 4x और 8 वर्ष पूर्व इसका था x। तो दोनों को वर्तमान में क्या हो जाएगा, 4x, इसका हो जाएगा 4x प्लस 8 और इसका हो जाएगा x प्लस 8। तो विशाल का हो जाएगा 4x प्लस 8, क्योंकि 4x तो उसका 8 वर्ष पूर्व था और 8 और जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो कितना हो जाएगा उसका, 8 से और 4 का 32 और 8 40 और शेखर का हो जाएगा x प्लस 8। तो 8 प्लस 8 कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16 वर्ष। तो एक का आयु है दोस्तों 40 वर्ष, एक का है 16 वर्ष। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ये और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 16 छूट गया था इसलिए बीच में लिख दिए हैं। और 6 वर्ष पहले ये की आयु बी की आयु का तिगुनी था। तो प्रत्येक की आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों अभी दोनों आपस में 16 वर्ष के छोटे बड़े हैं और 6 वर्ष पहले ये बी की आयु का तिगुनी था। माना कि अगर ये 20 वर्ष, बी 20 वर्ष का है तो वो 60 वर्ष के था, सपोज है, डू माना है था नहीं। तो चलिए आइए बना के देखते हैं। अभी है वो दोनों 6 वर्ष पहले दोनों का आयु का अनुपात क्या था, ये और बी का 3:1। ये 3 था तो ये 1 था। तो इसका मान लेते हैं हम 3x और इसका मान लेते हैं x। और देखिए अभी कोई छोटा है, जितना माना कोई किसी से 20 वर्ष अभी छोटा है तो आने वाले अगले 20 वर्ष में भी वो 20 वर्ष छोटा रहेगा। आयु भले उसका ज़्यादा कम हो जाएगा लेकिन वो उससे 20 वर्ष छोटा ही रहेगा, अनुपात चेंज हो जाएगा। तो उसी अनुसार इस दोनों का अंतर कर देते हैं। 3x माइनस एक्स बराबर 16, क्योंकि अभी वो 16 वर्ष छोटा है तो 6 वर्ष पहले भी उससे 16 वर्ष ही छोटा था। तो देखिए x बराबर हो गया 8। तो ये की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 और x का वैल्यू आ गया 8 तो आ गया ये 30। और b की आयु हो जाएगा x प्लस 8 यानी 8 प्लस 8 यानी 1 मिनट 8 प्लस x का वैल्यू 8 और 6 वर्ष बाद बोला है दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ये 6 तभी कितना हो जाएगा 8 की 24 और 6 30। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 8 और 6 14 वर्ष। तो चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। माना कि इसका x है तो उसका 3x प्लस 3। और फिर बोला 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो। और 3 वर्ष बाद जो है वो व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुने से भी 10 वर्ष अधिक होगा। तो बोला है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। मानते हैं कि पुत्र की आयु बराबर हो गया x वर्ष। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 का बोला तिगुने से 3 वर्ष अधिक, तो 3x प्लस 3। और फिर बोला अब यदि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद किसका, दोनों का, तो 3x प्लस 3 और ये तो प्लस 3 है और फिर 3 और इसका भी x प्लस 3। हम इक्वेशन को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3x प्लस 3 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों का। अब देखिए बोला है जो पिता की आयु है 3 वर्ष बाद व्यक्ति अपने पुत्र की आयु दुगुने से 10 वर्ष अधिक रह जाएगा। ये दुगुना से 10 वर्ष अधिक रह जाएगा। तो हमको बराबर करने से क्या करना पड़ेगा, ये जितना दुगुने से 10 वर्ष अधिक है तो अगर इधर हम दुगुने से 10 वर्ष अधिक कर दें तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए बराबर कर देते हैं। तो इधर दुगुने से 10 वर्ष अधिक ना करके हम इधर कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, दुगुने से 10 वर्ष अधिक। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 10। तो ये हो जाएगा, इधर देखिए 2x, इधर आएगा तो ये x और इधर जाएगा तो ये 6 और ये 6 खत्म हो जाएगा तो x बराबर 10। तो पुत्र की आयु पूछा था कितना, तो पूछा है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की आयु था x, तो x बराबर आ गया 10। तो उसका पुत्र की आयु हो गया 10 वर्ष।
तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना और उसकी माता का आयु का योग दे दिया वर्तमान में 49 वर्ष, और फिर बोल दिया 7 वर्ष पूर्व माता की जो आयु है वो रीना की आयु से 4 गुना था, यानी 1:4 का था। रीना अगर 1 वर्ष की थी तो माता 4 वर्ष की थी। तो फिर बोला है तो रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है, तो बोला रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है। तो हम चलते दोस्तों 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व है माता और रीना की अनुपात है 4:1। तो उस समय क्या होगा, और योग हो जाएगा 49 माइनस 14 बराबर 35। आप सोच रहे होंगे ये 14 क्यों घटा है, क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं उसका 7 वर्ष पहले का योग क्या था। तो 7 वर्ष पहले 2 व्यक्ति है तो 14 वर्ष घटाना पड़ेगा, कि 7-7 वर्ष दोनों का था तो 7-7 दोनों का जुड़ा हुआ है, 7-7 दोनों का घटाया तो 14 घटाया, तो वर्तमान 7 वर्ष पूर्व उन दोनों का योग था 35 वर्ष। तो चलिए उसका माता का आयु ज्ञात करते हैं हम, 7 वर्ष पूर्व में क्या था, और 7 वर्ष पूर्व ज्ञात हो जाएगा तो फिर 7 और जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। तो देखिए 35 वर्ष उसका अभी है, 7 वर्ष पूर्व है, और दोनों का योग करेंगे तो 5, और उसका माता का आयु ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए योग 4। अगर इसका ज्ञात करना था तो उसका, तो माता आयु 5 से ये दोस्तों 7 बार में कट जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 7 और 4 को 28, ये हो गया 7 वर्ष पूर्व। इसलिए वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान माता आयु बराबर कितना हो जाएगा 28, और 7 वर्ष ये पहले निकला है तो 7 और जोड़ देंगे तो वो उसका वर्तमान हो जाएगा। तो 28 + 7 तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। तो उसकी माता का आयु हो गया दोस्तों 35 वर्ष। तो आज के क्लास में इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको यहीं बगल में मेरा चैनल को लोगो दिख रहा होगा, CM लिखा होगा, उसको क्लिक करके चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें RS अग्रवाल के सोल्यूशन के लिए। धन्यवाद।